सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे इस नए चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, किस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है एंड आगे एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर ऑपरेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा दो कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग रो और कॉलम कहते हैं। तो रो का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो जो इस तरीके से अरेंज हो, तो उसको हम लोग रो कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नंबर उठाता हूँ और वो ऐसे अरेंज होता है, तो उसको मैं कहूँगा कि ये रो वाइज अरेंज्ड है। अगर मैं इसको वर्टिकली अरेंज करता हूँ तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो 3 नंबर्स हैं वो ये कॉलम वाइज अरेंज्ड है। क्लियर? सो जब डेफिनेशन बताऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होगा कि रो और कॉलम का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे जब हमें प्रेयर में, असेंबली में जब हम लोग को खड़ा कराया जाता है तो उसमें हम लोगों को कॉलम वाइज इस तरीके से हम लोग को खड़ा करवाया जाता है और तब हम लोग असेंबली में प्रेयर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो धीरे धीरे और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। डेफिनेशन पे आते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? सो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स इन फॉर्म ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? सो दिस इज़ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है? सो इसको मैं कहूँगा कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट हो गया है। अब रेक्टेंगुलर का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही रहे, है ना। वो ये यहाँ पे एक रोज़, जो अगर मैं बात करूँ तो रोज़ जो है मेरा यहाँ पे 2 और 3 जो है ये फर्स्ट रो में आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट रो कहेंगे। और जो 1 और 0 ये हमारे पास सेकेंड रो में है। अगर मैं कहूँ कि सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है तो 1 और 0। अगर मैं कहूँ फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है तो मैं कहूँगा कि यार 2 1। एंड सेकेंड कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है तो मैं कहूँगा यहाँ पे 3 और 0 है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। अब हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, यानी एडिशन। किसी भी दो मैट्रिक्स को, यही मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं और इसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं ये हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे मैं -1 2 0 एंड -3 ले लेता हूँ, तो इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे ये जो भी मैट्रिक्स बन रही है, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा हो जाएगा, जैसे मैं लिखूँ 1 2 एंड देन यहाँ पे 0, फिर से 3 1 4। सो अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये रोज़ है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं तो 1 और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रोज़ को लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को लिखते हैं। तो रोज़ कितने हैं हमारे पास में 3, सो 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 2। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 3 0 2 1 4। सो यहाँ पे हमारे पास रोज़ हैं 1 2 एंड कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है? 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा होगा, सबसे पहले रो यहाँ पे लिखते हैं एंड देन कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं। 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। सो अब हम लोग आते हैं एडिशन पे। तो एडिशन पे हम लोग को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे इसमें फर्स्ट रो इज़ दिस एंड फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 2 है, और इस वाले में जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है वो -1 और 2 है, और फर्स्ट कॉलम में तो -1। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1। एंड देन फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट इज़ 3 एंड दिस इज़ इन सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में 2 है, तो 3 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। ऐसे ही अब हम लोग सेकेंड रो में आ चुके हैं। तो सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है 1 और इसके सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0 is 0 एंड देन ये 0 और प्लस -3, तो ये -3 हो जाएगा। दिस इज़ द एडिशन। अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्शन में भी बात करूँ, सो 2 3 1 0, और इसमें से अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कोई मैट्रिक्स, जैसे 1 2 एंड 0 1, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? तो वही सेम चीज़, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा,
और 3 में से मैं अगर 2 को माइनस करूँ तो 1 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करूँ तो 1 आएगा, 0 में से -1 को माइनस करूँ तो 1 को माइनस करूँ तो मेरा -1 आएगा। सो दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड ऑपरेशन है वो हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये समझना है। तो देखिए हम लोग ये एग्जांपल सिंपल से लेते हैं 1 एंड दिस इज़ -2। सो सेकेंड मैट्रिक्स इज़ और 1 2 सपोज दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो इस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ही समझ में आएगा। सो देखिए इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है जैसा कि ये फर्स्ट रो है, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड 1 एंड 0 इज़ इन द फर्स्ट कॉलम। तो पहले हमें फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 × 1, और फिर हमें फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साथ ऐड कर देना होगा। तो हमें आंसर जो मिलेगा 2 × 1 3 × 0 0, तो 2 + 0 इज़ 2। सो ये हम लोग का पहला एलिमेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग का फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 2 एंड सेकेंड कॉलम में जो पहला एलिमेंट है 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 × 2 और प्लस फर्स्ट रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 है और सेकेंड कॉलम में जो दूसरा एलिमेंट है वो 4 है। तो 3 4 = 12, 3 4 = 12, सो 12 और 4 ये हो गया हमारे पास 16। सो हियर इट इज़ 16। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा जिसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कैसे हम लोग को पता लगेगा कि इसको मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं और किसको क्या क्या लिखेंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो